गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 3 दिसंबर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 11 मंथ के कंटेंट की अगर हम बात करें, जिसमें आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको इस पूरी एप्लीकेशन पे हमारे लेटेस्ट कोर्सेज, साथ ही में अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे यहाँ पे लेटेस्ट कंटेंट है, पीडीएफ है, कोर्सेज है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन्हें भी यहाँ से अवेल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका हम क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में भारत आता है 8th नंबर पर, और ये पूरा कंपटीशन हो रहा था चाइनीज ताइपे में। फिर बात करें, जयंत चौधरी ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है स्पोर्ट्स एज मेरठ। नागालैंड ने 1 दिसंबर को यहाँ पे अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, यानी कि स्टेटहुड डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है 2025 में, उसमें गोल्ड प्राइज जीता है फॉर दी पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। CNN न्यूज़ 18 ईयर ऑफ द अवार्ड ये मिला है किसको? जय शाह को। डेथ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है महात्मा ज्योतिबा फूले की ऑन दी 28 नवंबर। अभी इंडिया वापस से री इलेक्ट हो चुका है टू दी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMO काउंसिल में कैटेगरी बी के अंदर। अगेन इंडिया वापस से 2025 से 29 के टेन्योर के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ पे फिर से शामिल हो चुका है। फिर बात करें नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025, जो कि मनता है 2 दिसंबर को, एंड साथ ही में जो यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी है वो भी 2 दिसंबर को ही यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों डे हैं 2 दिसंबर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एड्स डे और नागालैंड का फाउंडेशन डे, तो ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, और फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे दैट रिसेंटली विच मेट्रो बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क यहाँ पे कौन सी मेट्रो बनी है? तो ये बनी है रियाद मेट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और रियाद मेट्रो की बात करें, ये आपको सऊदी अरबिया में देखने के लिए मिलेगी, और इसने ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है। और इसने यहाँ पे 176 किलोमीटर का जो ये पूरा लाइनअप था उसको यहाँ पे कवर किया है। साथ ही में 85 स्टेशन को ये कवर कर रही है। अलॉन्ग विद दैट ये 6 लाइन्स इसमें शामिल है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, 176 किलोमीटर है ऑन द 6th लाइन, साथ ही में 85 स्टेशन को यहाँ पे कवर कर रही है। और इसी के साथ में सऊदी अरब का जो रियाद मेट्रो है उसने ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉज नेम द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी इन 2025। तो 2025 में मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्मिन डुप्लांटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं अर्मिन डुप्लांटिस की, तो बेसिकली ये बिलोंग करते हैं जो यहाँ पे एक पोल वॉल्ट एक गेम है उससे बिलोंग करते हैं, और ये स्वीडन से आते हैं। ठीक है, तो मेंस कैटेगरी में मिला है आर्मिन डुप्लांटिस को, जो कि बिलोंग करते हैं स्वीडन से। और विमेंस कैटेगरी में मिला है सिडनी मैकलिन लैवरोन को, जो कि USA से बिलोंग करती है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025। इसमें बात करें अर्मिन डुप्लांटिस की, तो ये मेंस पोल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। रिकॉर्ड 4 टाइम्स इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया। साथ ही में 16 कॉम्पिटिशन इन्होंने यहाँ पे जीते, इंक्लूडिंग इंडोर और आउटडोर वर्ल्ड टाइटल्स। एंड ये अगर हम बात करें अर्मिन डुप्लांटिस की, तो ही इज द फर्स्ट मेल पोल वॉल्टर इन द मॉडर्न एथलेटिक्स हिस्ट्री टू रिमेन अनडिफिटेड इन अ सिंगल इवेंट फॉर 2 consecutive ईयर्स। और साथ ही में बात करते हैं USA की जो प्लेयर है सिडनी मैकलिन लैवरोन, तो ये जो 400 मीटर जो विमेंस की टाइटल है उसमें इन्होंने 47.78 सेकंड में इस पूरे टाइटल को यहाँ पर जीता, और उन्होंने लास्ट जो 42 ईयर ओल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड था उसको यहाँ पे ब्रेक किया है। एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट एथलीट टू वॉन दी वर्ल्ड टाइटल इन दी बोथ 400 मीटर फ्लाइट्स एंड दी 400 मीटर हर्डल्स। तो दोनों का नाम आपने ध्यान रखना है,
मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आर्मन बिलोंग करते हैं स्वीडन से, और सिडनी मैकलरन बिलोंग करती हैं यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वेयर वॉज बैम्बू श्रिम्प जो है ये रीडिस्कवर्ड हुई है इन इंडिया आफ्टर 72 ईयर्स। तो 72 सालों के बाद में भारत में कहाँ पर बैम्बू श्रिम्प जो है उसकी यहाँ पे डिस्कवरी की गई है या फिर उसको वापस से रीडिस्कवर किया है? तो ये हुआ है कर्नाटका और उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बैम्बू श्रिम्प है has been rediscovered in India after 72 years in the Karnataka and Odisha। और जो ये डिस्कवरी है वो किसने करी है? द डिस्कवरी वाज बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडीज एंड साथ ही में जो यहाँ पे सातवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है चेन्नई में, उन लोगों ने यहाँ पे मिलकर ये डिस्कवरी करी है। ठीक है, बैम्बू श्रिम्प की बात करें तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं यूजिंग फैन लाइक लम स्ट्रक्चर टू कैप्चर द एडिबल पार्टिकल फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट, और ये वापस से रिडिस्कवर्ड होते हैं कर्नाटका और उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, which countries will start a voluntary military services program in 2026 for 18 and 19 year old people। तो 18 से 19 साल के जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो पीपल हैं, उनके लिए अगले साल 2026 में कौन सी कंट्री वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस को स्टार्ट करने जा रही है? तो ये करने जा रही है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रांस ने इस चीज़ की घोषणा यहाँ पर कर दी है कि वो अगले साल से 2026 से 18 और 19 ईयर ओल्ड पीपल के लिए ये पूरा मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम स्टार्ट करेगा with the target to enroll approximately 3,000 participants initially and increase it to the 50,000 by the 2035। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने करी है, और इसमें जो वॉलंटियर्स होंगे विल वर्क फॉर 10 months बिगनिंग विद द 1 month बेसिक मिलिट्री स्किल्स एंड इनिशियल वेपन ट्रेनिंग एंड देन वर्क फॉर द 9 months इन अ मिलिट्री यूनिट्स। ठीक है, एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको एक सैलरी भी यहाँ पे रिसीव होगी एंड दे विल टेक पार्ट इन ऑल मिशंस इंक्लूडिंग दी ऑपरेशन सेंटिनल, जो कि फ्रांस का एक डोमेस्टिक सिक्योरिटी ऑपरेशन है सिंस 2015। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच एयरपोर्ट हैज अर्न द टाइटल ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। तो इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव जो एयरपोर्ट है उसका टाइटल यहाँ पे किस एयरपोर्ट ने अर्न किया है? तो ये किया गया है आईजीआई एयरपोर्ट के द्वारा, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, जिसमें वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड स्मार्ट सिस्टम टू रिप्लेनिश द मोर वाटर देन इट कंज्यूम। ठीक है, और ये यहाँ पे पहला जो है एयरपोर्ट बना, तो इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड यहाँ पे वाटर पॉजिटिव का जो मतलब है वो ये है कि जो यहाँ पे वाटर फैसिलिटी है इट्स रिप्लेनिश द मोर फ्रेश वाटर देन इट्स कंज्यूम, यानी कि ये इतना मतलब जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं पानी उससे ज़्यादा वो यहाँ पे फ्रेश वाटर क्या कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे बन चुका है पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दैट रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ एक्यूबेरन बिगिन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो 14th एडिशन जो है बायलेटरल एक्सरसाइज एक्यूबेरन का, ये इंडिया और किस कंट्री में यहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये होता है इंडिया और मालदीव के बीच में 14th एडिशन है, नाम है एक्यूबेरन का। और ये पूरा जो इवेंट है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई एक्सरसाइज को आप लोग पढ़ते हैं तो उसका एडिशन कहाँ पर वो हो रही है, किस किस कंट्री के बीच में है, एंड साथ ही में उसका एडिशन भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ में उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप याद रख पाओ तो उसका एक रफ आइडिया आप ले सकते हो कि किस मंथ में ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, तो 14th एडिशन है, एक्सरसाइज है एक्यूबेरन, होती है इंडिया और मालदीव के बीच में, और इसकी अगर हम बात करते हैं इस बार ये हो रही है केरला के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये 2 दिसंबर से स्टार्ट हुई है और 15 दिसंबर तक ये चलने वाली है। और जो इसमें एक्यूबेरन है इसका मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड इन द दिवेही लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 की, तो ये बनता है 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा 2 दिसंबर को हमने 2 और इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक तो स्लेवरी एबोलिशन को डिस्कस किया था एंड साथ ही में जो यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल डे था
उसको भी डिस्कस किया था। और इसी के साथ-साथ वर्ल्ड जो ये कंप्यूटर लिटरेसी डे है, अगेन ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, साथ ही में जो यहाँ पे नागालैंड अपना स्टेटहुड मनाता है 1 ऑफ दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच कंट्रीज डिफेंस कंपनी लियोनार्डो हैज अनवील्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है माइकल एंजेलो डोम। तो माइकल एंजेलो डोम यहाँ पे किस कंट्री के डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने यहाँ पे अनवील किया है? तो ये किया है इटली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इटली ने ही माइकल एंजेलो डोम करके एक यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिफेंस सिस्टम है, जो कि इटली की कंपनी है लियोनार्डो के नाम से, उसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है या फिर अनवील किया है। ठीक है, तो इटालियन कंपनी है जो है इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो हैज एक्सप्लेन द प्लान्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड शील्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग सिटीज एंड एसेंशियल्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंड एमिड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो इससे पहले हमने देखा था कि यूएसए ने भी अपना जो है खुद का एक यहाँ पे अपना मतलब एक पूरा अपनी पूरी सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे शील्ड को तैयार किया था। उससे पहले हमने चाइना को भी देखा, यूएसए को देखा, रशिया को देखा, ठीक है, और ईरान को देखा। तो उसी के लाइनअप में अगर हम बात करते हैं, और इज़राइल ने भी काफ़ी जो है बनाया था। और उसी के लाइनअप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इटली है उसने भी एक इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने यहाँ पर एक माइकल एंजेलो करके पूरा जो एक डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सीबीआईसी के नए चेयरमैन यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो विवेक चतुर्वेदी बन चुके हैं सीबीआईसी के नए चेयरमैन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, और इसमें अगर हम बात करते हैं न्यू चेयरमैन बन चुके हैं सीबीआईसी के, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो आपको ध्यान रखना है विवेक चतुर्वेदी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिन ऑन 1 दिसंबर एट किशिमा कोहिमा। तो कोहिमा जो यहाँ पे जगह है उसमें किसीमा जगह है, वहाँ पर जो है कौन सा एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल का वो स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में पूरा फेस्टिवल होगा। ये नागालैंड में शुरू हुआ है, नागालैंड के कोहिमा के किशिमा विलेज में। ठीक है, 26th एडिशन था। साथ ही में इसी फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से शुरू हुआ है और 10 दिसंबर तक ही चलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पूरा 10 दिन का फेस्टिवल जो होगा वो जितने भी मेजर नागा ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर आपस में आएंगे एंड सेलिब्रेट देयर rich traditions, music, dance, craft and local food. Over the year, the Hornbill Festival has become one of India's most famous cultural event. और इसमें इस बार अगर हम बात करें, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा, स्विट्जरलैंड, ये सभी इसकी जो है पार्टनर कंट्री इस बार बनी है। साथ ही में जो एपी है, अरुणाचल प्रदेश, तो ये इसका ये यहाँ पे स्टेट पार्टनर बना है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क, तो ये बना है रियाद मेट्रो स्टेशन या रियाद मेट्रो। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि और इसने कितना किलोमीटर यहाँ पे कवर किया, तो इसने अप्रॉक्सीमेटली 176 किलोमीटर यहाँ पे कवर किया है, और इसमें 6 लाइन्स यहाँ पे कवर हुई है 85 स्टेशंस के साथ में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी, तो ये बने हैं आर्मन डुप्लेंटिस, और फीमेल्स कैटेगरी में ये बनी है सिडनी मैकलॉरन लेवरॉन, जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। फिर बैम्बू श्रिम्प की बात करें, ये आफ्टर 72 ईयर्स वापस से रिडिस्कवर्ड हुई है कर्नाटका और उड़ीसा में, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम, ये शुरू होता है कहाँ पे, तो ये शुरू हुआ है बेसिक मतलब ये शुरू होगा फ्रांस में 2026 से। इन्होंने बात करी है कि 18 से 19 साल के जो बच्चे उनके लिए एक वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस ये स्टार्ट करेगा। इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, तो ये बन चुका है आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर अगर हम बात करें एक्सेस एक्यूवेरियन की, तो ये इसका 14th एडिशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा तिरुवनंतपुरम केरला में, और ये होता है इंडिया और मालदीव के बीच में। कंप्यूटर लिटरेसी डे की बात करें 2 दिसंबर को ये बनता है। माइकल एंजेलो डॉम की बात करें तो ये रिसेंटली अनवील किया है इटली की
एक डिफेंस कंपनी है लियोनार्डो के नाम से, उसने। फिर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो इसी के ही चेयरमैन यहाँ पे बन चुके हैं कौन? ये बन चुके हैं विवेक चतुर्वेदी। फिर अगर हम बात करें 26th एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नागालैंड के जो कोहिमा है उसका किसीमा विलेज वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि आर्टिकल 240 के एम्बिट में जो 131st अमेंडमेंट बिल के थ्रू किस यूटी को शामिल करने की बात की जा रही है, तो आंसर होगा चंडीगढ़। और आज आप लोगों ने बताना है कि नीतीश कुमार टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार फॉर विच टाइम, तो कौन सी भी बार जो नीतीश कुमार है वो वापस से बिहार के सीएम बन चुके हैं। साथ ही में कितनी सीट्स यहाँ पे बिहार में जो है नीतीश कुमार की पार्टी ने जीती है, साथ ही में कितनी जो है सीट्स यहाँ पे बीजेपी ने जीती है और कितनी यहाँ पे एनडीए अलायंस ने जीती है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में अगर हम बात करें 11 मंथ का कंटेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर हम बात करते हैं कॉम्बो ऑफर जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।